गीता जी के अंतिम अध्याय का वर्णन चल रहा है। 18वें अध्याय का सबसे लंबा अध्याय, 78 श्लोकों का अध्याय। अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। महाबाहो ऋषिकेश केशिनिशूदन, मैं त्याग एवं संन्यास का पृथक रहस्य जानना चाहता हूं। हे पार्थ, ऐसे कर्म जो चित्त की शुद्धि नहीं कर सकते, ऐसे कर्म जो संसारिक कामनाओं से उत्पन्न हुए कर्म हैं, जिन्हें सकाम कर्म कहा जाता है, उनके त्याग को संन्यास कहा जाता है। ऐसे कर्म कामनाओं को पूर्ण तो कर देते हैं, लेकिन चित्त की शुद्धि नहीं करते, अतएव परमात्मा का मिलन नहीं करवाते। ऐसे कर्मों के त्याग को संन्यास कहा जाता है। सभी कर्मों के फलों को के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। इसी त्याग की चर्चा साधुक्षणों चल रही है। कभी कभी मिलने वाले जो आते हैं, उनका प्रश्न होता है, समस्या सुनाते हैं अपनी। परमेश्वर मिलन की बड़ी भारी उत्कंठा है। यहां से वह शुरू करते हैं, लेकिन परमात्मा का मिलन हो नहीं रहा। मेरी सहायता कीजिए। सुन के बहुत सुंदर लगता है, शुक्र है परमात्मा का। किसी की तो वास्तविक समस्या है, असंसारी समस्या, आध्यात्मिक समस्या। बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मेरी घरेलू समस्या सुलझ जाए तो मैं आध्यात्मिक पथ में आसानी से चल सकती हूं। तो प्रमुखता किस बात को है? प्रमुखता संसारिक समस्या है, आध्यात्मिक समस्या नहीं है। आध्यात्मिक समस्या जिनकी प्रमुखता हुआ करती है, वे कभी शिकायत नहीं करते कि उनका मन जाप में नहीं लगता, उनका ध्यान नहीं लगता, मन ऊब जाता है, आलस्य मुझे आके पकड़ लेता है। मानो ये सब बातें ऊपरी ऊपरी हैं, असली समस्या कोई और है। प्रमुखता उस समस्या को है। प्रमुखता जब ये बन जाती है आध्यात्मिक समस्या, तो फिर साधकजनों संसारिक समस्याएं इतनी तुच्छ लगती हैं, इतनी कमीनी लगती हैं कि आदमी को उनका ध्यान तक नहीं आता। लक्ष्य याद रखना चाहिए। ये लक्ष्य ही साधकजनों हम सबकी प्रमुख समस्या होनी चाहिए। ये आध्यात्मिक समस्या ही लक्ष्य है। जब इस लक्ष्य को भूल जाते हैं, इस समस्या को भूल जाते हैं, तो फिर संसारी समस्याएं हमें आके तो घेर लेती हैं। वह हमारी नित्य परिक्रमा लेती रहती हैं, ऐसे चक्र में हमें डाल के रखती हैं जैसे चक्रव्यूह होता है, और उससे निकलना असंभव है। ये संसारिक समस्याएं ऐसी हैं। एक और साधक मिलने के लिए आते हैं। वे कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। सो किस चीज का त्याग करना है? संसारिक समस्याओं से उपराम होना है और परमेश्वर प्राप्ति की समस्या में नियुक्त करना है अपने आप को। तो छोटी छोटी बातें करते हैं त्याग के संबंध में। बड़ी बातें तो बड़े लोगों की हैं। हम तो छोटी छोटी बातों में ही अभी उलझे हुए हैं, उनसे निकल नहीं पाए। दूसरे एक समस्या लेके आते हैं। मेरे जीवन में फ्रस्ट्रेशन है। रोज श्री राम शरण आने वाले हैं, जहां कहीं सेवा का अवसर मिलता है वे भी करते हैं। कई वर्षों से आ रहे हैं।
कष्ट है। सत्संग में भाग भी लेते हैं, प्रवचन भी जरूर सुनते होंगे, स्वाध्याय भी जरूर करते होंगे, अपने संसारिक कर्तव्य भी निभा रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन जीवन में ऐसा शब्द प्रयोग किया कि जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, तो ऐसे साधक की ये वाणी सुन के तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं। मुझे ये शब्द सुन के तो भारी कष्ट होता है, दुख होता है। हमारे भी तो कुछ दुखों के कारण हो गए ना, संसारिक ना सही, पर कुछ कारण तो हैं जो हमें भी दुख दे के जाते हैं, और वह कारण उनमें से एक ये। तनिक सोचो देवी सज्जनों, जिस देवी को या सज्जन को फ्रस्ट्रेशन है, क्या कारण होगा? दुख के अनेक कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी है, संत महात्मा कई जगह ऐसा लिखते हैं, हमारे दुखों का मुख्य कारण ये कि मेरे मन की हो। कैसे हो? आपका ये जो धारणा है मेरे मन की हो, यहीं से गलती का आरंभ होता है। मेरा मन क्या होता है? मन देवियों सज्जनों एक ही है, जिसे कॉस्मिक माइंड कहा जाता है, जिसे समष्टि माइंड कहा जाता है, समष्टि मन कहा जाता है। व्यष्टि मन, व्यक्तिगत मन नाम की कोई चीज नहीं है, हमारी अपनी बनाई हुई है। तो ये प्रश्न ही आपका अच्छा नहीं, ये धारणा ही अच्छी नहीं कि मेरे मन की हो। एक नवविवाहिता आई है, घर में जेठानी पहले बैठी है, ये देवरानी है। 1 सप्ताह हो गए हैं, देवरानी ने किचन का काम थोड़ा बहुत संभाल लिया है। जेठानी काम नहीं करने देती, सास भी काम नहीं करने देती, मानो अच्छा परिवार है सो फार। देवरानी आ गई है, आपकी तो रविवार का दिन है, सफेद चने बनाने को तैयारी कर रही है। जेठानी आती है ना, यहां ऐसा रिवाज नहीं है, यहां रविवार को सफेद चने नहीं बनते, राजमा बनते हैं। अतएव ये न बना के तो तू राजमा के लिए तैयारी कर। देवरानी कहती है, नहीं दीदी, हमारे यहां तो सफेद चने ही रविवार को बनते हैं। यदि देवरानी या जेठानी दोनों में से एक मान जाती है तो चूल्हा एक रहेगा, नहीं तो चूल्हे 2 हो जाएंगे। दुख का कारण क्या है? मेरे मन की हो। ये एक बड़ी तुच्छ सी उदाहरण आपकी सेवा में रखी है। ऐसी उदाहरणें अनंत है, जहां हर कोई चाहता है, पति चाहता है कि मेरे मन की हो, पत्नी चाहती है कि मेरे मन की हो। आजकल सब ऐसा है, तो फिर दोनों कचहरी में मिलते हैं, घर में कम, कचहरी में अधिक मिलते हैं। क्यों? कारण क्या है? मेरे मन की हो। इस बात का त्याग साधक्षणों त्याग कहता है। जहां मेरापन आ जाता है, मेरा मन आ गया, वही समस्या शुरू हो जाती है। जिस साधक की धारणा ये है सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं, उसके अंदर ये समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। जिसके अंदर ये धारणा हो जाती है सब कुछ परमात्मा है, मैं कुछ नहीं हूं, उसके अंदर भी ये समस्या नहीं होगी। जहां मैं नहीं हूंगा वहां मेरापन भी नहीं होगा। ये मैं और मेरापन भी काल्पनिक है, और ये काल्पनिक इतना दुखदायी है साधक चलो कि समस्त दुखों का मूल जड़ मैं और मेरापन कहा जाता है। मन में भी मेरा जुड़ा तो दुख शुरू हो गए, दुखों की श्रृंखला शुरू हो गई। एक पार्क है, उस पार्क पे एक लड़की बैठी है। एक युवक आता है, उस लड़की को देख रहा है,
बार बार देखता है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई कुछ नहीं, नो एक्विंटेंस एट ऑल, कोई किसी प्रकार का परिचय नहीं। मन में आया ऐसी लड़की को मेरी पत्नी होना चाहिए, मेरा विवाह इसके साथ होना चाहिए। इसी धारणा को लेके तो वह चल रहा है, बार बार उस लड़की को देख रहा है। वह बैठी है, कुछ पढ़ रही है, कुछ अपना काम कर रही है, अपना समय व्यतीत कर रही है। एक दूसरा लड़का, युवक और आता है, आके वो भी इस लड़की की ओर देखता है, लड़के की ओर कम, लड़की की ओर ज्यादा देखता है। ये लड़का देख रहा है कि वह लड़का भी इस लड़की को देख रहा है। अतएव उस लड़के के पास जाके कहता है, मिस्टर, ये मेरे होने वाली पत्नी है, तू इसे क्यों घूर घूर के देख रहा है? और आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सिर फट जाते हैं। ये भी पता नहीं कि वह लड़की जो बैठी है वह पहले ही विवाहित है या अभी ब्याह होना है। काल्पनिक मैं और मेरा जहां आ जाता है साधकजनों, वहां दुख ही दुख का आगमन भी हो जाता है। दो किसान मित्र हैं, मिर्जापुर की बात है, सच्ची घटना है। दो किसान मित्र हैं। एक ने पूछा, मित्र, इस बार अपने खेत में क्या लगा रहे हो? कहा, भाई मैंने तो इस साल ये निर्णय लिया है, अपने सारे के सारे खेत में, देख कितना बड़ा खेत है तू जानता है, सारे के सारे खेत में गन्ना लगाऊंगा। बहुत अच्छा, हाउ अबाउट यू, तू क्या करेगा इस बार? कहा, भाई मैंने सोचा है कि मैं इस बारी कोई फसल नहीं लगाऊंगा, मैं इस बारी भैंसें खरीदूंगा, जितना पैसा उसमें लगना है मैं उसकी भैंसें खरीदूंगा। नाना, भैंसें ना खरीदना, मैं गन्ने की फसल लगाऊंगा, फसल होगी तो तेरी भैंसें मेरे खेत में आएंगी और आके तो मेरी खेती को बर्बाद करेंगी, इसलिए भैंसें ना लेना, तू भी अपने खेत में कोई खेती का काम ही शुरू कर। नहीं भाई, मैंने तो यही निर्णय लिया है कि मैं इस बारी भैंसें ही खरीदूंगा। तो भाई भैंस कोई गलती से पशु है? मित्र कहता है, पशु है, कभी कभार तेरे खेत में चली गई तो क्या आपत्ति की बात है? तेरा खेत क्या, मेरा खेत क्या, पशु को क्या पता है? पशु कभी भूल से चला भी गया तो बुरा नहीं मानना, नहीं, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा भैंस की। तोड़ के दिखा। बात शुरू हो गई। एक किसी से एक डिमार्केशन, भूमि पर खेत नहीं है लेकिन एक डिमार्केशन लगा दी, ये मेरा खेत है, तो अब अपनी भैंस को कह कि इधर आए, मैं उसकी टांग तोड़ के दिखाता हूं। तो एक खेत की बाउंड्री सी बना दी जमीन पर, तो भैंस उधर से आई, इसने लाठी लेके तो भूमि पर मारी। पहली लाठी तो भूमि पर, दूसरी लाठी मित्र पर, उधर से मित्र की भी लाठी तैयार, दोनों का खून बहने लगा और दोनों के दोनों थाने पहुंच गए। ना खेत में गन्ना उगा है और ना ही किसी ने भूमि खरीदी है। ये मैं और मेरापन काल्पनिक कितना नुकसान कर देता है व्यक्ति का। न जाने दिन में कितनी बार हमारे जीवन में ये समस्या मैं और मेरे की आती है, बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं साधकजनों, समय तो हो गया है पर आज शनिवार का दिन है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक राजा है, छोटे थे, अपनी शासकीय योग्यताओं से इस वक्त सम्राट बन गए। मन में विचार आया, जीवन में एक कमी है, मुझे समृद्ध सम्राट बनने के लिए ये मान्यता है कि उस सम्राट को आध्यात्मिक जगत से भी जुड़े होना चाहिए। अतएव किसी संत महात्मा की शरण में मुझे जाना चाहिए। गुरु महाराज की संत महात्मा की खोज शुरू हो गई, जिनके साथ जुड़ने से मेरा सम्मान, मेरा मान सम्मान दुगना
चौगुना अनंत गुना हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत से भी ये सम्राट जुड़ा हुआ है, इस बात का अपना सम्मान मुझे मिलेगा। पता लगा काशी नगर में गंगा जी के किनारे एक महात्मा है। यदि वह मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं तो आध्यात्मिक जगत से जो मुझे लाभ मिलना चाहिए वह मुझे तत्काल मिलना शुरू हो जाएगा। उस संत महात्मा से जुड़ना कोई छोटी बात नहीं। मैं सम्राट हूं और एक सम्राट उस संत महात्मा से जुड़ा हुआ है तो मेरी ख्याति को 4 चांद लग जाएंगे। ये सोच के कि गुरु महाराज संत कहीं इनकार ना कर दें, अतएव अपने कोष में से अनमोल मोतियों की माला निकाली है उन्हें भेंट करने के लिए, ताकि वो मुझे स्वीकार कर लें। रानी बहुत समझदार है। महारानी ने कहा, राजन, जिसने संसार त्याग दिया हुआ है, घर बाहर त्याग दिया है, वह इस पत्थर की माला को क्या करेगा? मेरी एक बात मानो, शाही बगीचे पे नए नए सफेद फूल गुलाब के खिले हैं। इस सीजन के पहले एक माला बनवा देती हूं, वह ले जाओ। दोनों माला को पकड़ के सम्राट संत के चरणों में पहुंच गए। मोतियों की माला, हीरों की माला गले में डालने की कोशिश की। ऐसे करके एक को गोदी में रखा, दूसरी माला गले में डालने की कोशिश की तो संत महात्मा ने कहा, गिरा दो। राजा ने सोचा शायद इसको बेचारे को इसकी कीमत का पता नहीं, अतएव उसे गिरा दिया। दूसरी फूलों की माला थी, अब वो गले में डालने की कोशिश की तो उसके लिए भी कहा, ये भी गिरा दो। ये भी गिरा दी। राजा को लगा इसकी आंखें तो ठीक हैं, तो पास होके तो आंखों को देखा तो आंखों की चमक देखी ना जा सकी, ओजस्वी तेजस्वी चेहरा देखा ना जा सका, मानो ठीक ठाक है। तो पांव पकड़ के इस चरणों में अपने मस्तक को रख दिया, कहा इसे भी गिरा दो। संत महात्मा ने कहा इसे भी गिरा दो। तो सम्राट पूछता है, महाराज एक माला गिराई, दूसरी माला गिराई, अब मेरे हाथ खाली हैं, अब क्या गिराओ? कहा माला को त्याग देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धन को त्याग देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये फूल माला इत्यादि संसारिक चीजों को त्याग देना कोई बहुत बड़ी त्याग की बात नहीं है। तेरे मन में जो गर्व भरा हुआ है उसका त्याग कर। जो अभिमान भरा पड़ा है कि मैं उत्कृष्ट हूं, उत्कृष्टता का अभिमान, जो इन चीजों के साथ तेरा लगाव है, तेरा मोह है, तेरी आसक्ति है, उन चीजों का त्याग कर। तेरा हृदय अंदर इन चीजों से भरा पड़ा है तो धन के त्याग से क्या होगा? परमात्मा के चरणों की समीपता तुम्हें लाभ नहीं होगी। परमात्मा के चरणों की समीपता राजन तब मिलती है जब तू अपने आप को मिटाएगा। तू बचा रहेगा तो परमात्मा के चरण उतने ही दूर रहेंगे, तू मिट गया तो परमात्मा के चरण उतने ही तेरे समीप हो जाएंगे। भक्तजनों, जो शिष्य, जो साधक अपने आप को मिटाता है, बनाने वाला उसे इतना बड़ा बना देता है कि वह कभी मिट नहीं सकता। ये वास्तविक त्याग है, अहम का त्याग। उस दिन के बाद प्रजा, मंत्रियों इत्यादियों के कहने के बावजूद भी राजा लौट के घर नहीं गया। जो कुछ पाना था पा लिया, जो कुछ जानना था जान लिया। जब अपने आप को ही गिरा दिया, जब अपने आप को ही मिटा दिया तो वापस जाने वाला कोई शेष नहीं रहा। शुभकामनाएं साधक जनों, मंगल कामनाएं यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।